लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण बीते सोमवार को समाप्त हो चुका है। इस फेज में देश 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे फेज की वोटिंग में लोगों ने जमकर मतदान किया है और 2019 के चुनाव के वोटिंग फीसदी को भी पीछे छोड़ दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से देर रात साझा किए गए चुनावी आंकड़ों के मुताबिक देश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में कुल 67.25% वोटिंग हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदान अगर हम उसकी बात करें तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। आपको बता दें कि ये आंकड़े संभावित हैं। चुनाव आयोग कुछ ही दिनों में नए आंकड़े जारी करेगा, जिसमें मतदान प्रतिशत थोड़ा और बढ़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे फेज में 67.25% मतदान हुआ, जो 2019 के चुनावों में इस चरण की तुलना में 1.74% ज्यादा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 379 सीटों पर अब तक मतदान पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान पूरा हो चुका है। अब आ जाता है कि आखिर किस राज्य में कितनी वोटिंग हुई। चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। इसमें पश्चिम बंगाल 78.44% मतदान के साथ सबसे आगे रहा। आंध्र प्रदेश में 78.25% और उड़ीसा में 73.97% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 71.72%, बिहार में 57.06%, झारखंड में 65.31%, महाराष्ट्र में 59.64%, तेलंगाना में 64.87% और उत्तर प्रदेश में 58.05% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में 37.98% मतदान हुआ, जो कि दशकों में सबसे ज्यादा मतदान है। अब सवाल है कि अगले फेज का चुनाव कब होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन सभी चरणों में क्रमशः 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, 65.68% और 67.25% मतदान दर्ज किया गया है। देश में अगले 3 चरणों के लिए मतदान 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। सभी सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। तो आपका इस पर क्या ख्याल है, इस खबर पर क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी के साथ।